पिछले वीडियो में हमने कंस्ट्रक्शन के बारे में सीखा था कि कंस्ट्रक्शन का बिल्डिंग का काम कैसे किया जाएगा। तो इसमें हम दूसरे पार्ट में सीखेंगे कि कंस्ट्रक्शन का काम आगे का जो हमने बचा वीडियो बचा वो तो उसको पूरा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन का काम है और इसमें हमने कुछ सामान को हमने परचेज़ किया हुआ है। ये हमारी परचेज़ आइटम है जो हमने इसमें लेज़र बना लिए हैं। इसके बाद आप यहाँ पे जब नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ हमने लेजर्स तैयार किए थे। ये सारे लेजर्स हमने रेडी कर लिए हैं। तो ये सारे टैली में हमने रेडी कर लिए हैं। अब इसको टैली में कैसे काम करेंगे, और तो इसके लिए आपने क्या करना है, अपना सारे लेजर्स पहले रेडी कर लेना है। सारे लेजर्स रेडी करने के बाद आप इनको जो है टैली में एंट्री करेंगे। तो इसको टैली में एंट्री करने के लिए चलते हैं सबसे पहले हम टैली में, और हम टैली में जाने पर हमने एक बार रिव्यू कर लेते हैं। हमने यहाँ पे अल्टर में कर लिया है सारा। देखिए लेजर्स में गए थे और हमने ये सारे लेजर जो हमारे जो नेसेसरी लेजर्स हैं वो रेडी कर दिए हैं। इसी तरीके से हमने कुछ स्टॉक आइटम्स रेडी करे थे, हमने स्टॉक आइटम बना लिए हैं, स्टॉक आइटम कर दिए हैं। और अब इसको किस तरीके से टैली में काम करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम वाउचर में जाएंगे और F9 में सबसे पहले आपका काम है रेडी प्रोडक्ट को परचेज़ करना है, सॉरी रॉ मटेरियल को परचेज़ करना है। तो यहाँ पे आप इनवॉइस नंबर आप दे देंगे, इनवॉइस नंबर, और यहाँ से पार्टी तैयार कर लेंगे Alt+C भारत ट्रेडिंग कंपनी। ये आपकी जो कंपनी है ये आप इससे परचेज़ कर रहे थे। तो ये हमारे लेज़र बन चुके हैं भारत ट्रेडिंग कंपनी का। तो अभी आप क्या करेंगे, परचेज़ करने के लिए जब यहाँ पे जाएंगे तो आप भारत ट्रेडिंग कंपनी का लेज़र ऑलरेडी बना हुआ है, और करिए स्पेस प्रेस करिए और अपनी कंपनी को यहाँ पर सेलेक्ट करिए, एक्सेप्ट करिए, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पे परचेज लेज़र ऑलरेडी है। आइटम आप परचेज़ कर लेंगे कि कितना कितना हमने कौन कौन सा सामान हमने परचेज़ करना है। तो यहाँ से आप सामान की लिस्ट ले लें। जैसे हमने सैंड्स परचेज़ किया हुआ है 1000 कुंटल, और ये यहाँ पे सब मेंशन किया हुआ है, रिकॉर्ड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। 1000 कुंटल में 5000 के हिसाब से प्राइस है, तो आप यहाँ पे 5000 के हिसाब से इसको कुंटल पे दे देंगे। इसके बाद दूसरा आइटम हमने लिया हुआ सीमेंट। सीमेंट के बैग जो है हमने वो 5000 बैग परचेज़ किए हुए हैं। 5000 बैग है, उसका 400 रुपये का प्राइस है, वो आप दे देंगे। तीसरा प्रोडक्ट जो हमारा है वो कंक्रीट का है। तीसरा प्रोडक्ट हमारा कंक्रीट का है, और यहाँ पे कंक्रीट हमने परचेज़ की हुई है 2000 कुंटल, और प्राइस इसका है हमारा 200 रुपये पर कुंटल का। इसी तरीके से चौथा प्रोडक्ट हमारा आता है ब्रिक्स का। ब्रिक्स हमने लिए यहाँ पे 5000 क्वान्टिटी में, और प्राइस लिया हुआ हमने 5 रुपये का। अगला आइटम आता है ब्रिक्स के बाद आयरन का। आयरन लिया है हमने यहाँ पे 700 kg, 7000 kg, और प्राइस है यहाँ पे हमारा आयरन का 70 रुपये पर kg का। इसके बाद अगला आइटम है हमारा स्टील का। स्टील लिया है हमने 4000 kg, प्राइस 230 रुपये पर kg। नेक्स्ट आइटम है मार्बल का। मार्बल लिया है हमने यहाँ पे 1000 स्क्वायर फीट, और प्राइस है हमारा 20 रुपये स्क्वायर फीट का। क्वांटिटी में आ चुका है, स्क्वायर फीट में लेना था इसको हमने। चलिए अब करेक्शन तो अभी नहीं कर रहे हैं, आप इसको करेक्शन कर लेना। टाइल्स का ऑप्शन टाइल लिया हुआ हमने 2000 स्क्वायर फीट में, और इसको हमने 20 रुपये स्क्वायर फीट पे लिया हुआ है। वायर को लिया हुआ है हमने यहाँ पे कॉपर वायर 6000 मीटर, ये भी क्वान्टिटी में हो गया है। आप इसको चेंज कर लीजिएगा 50 रुपये पर मीटर। इसके बाद अगला आइटम आता है हमारा पेंट्स का। पेंट हमारा है 5000 लीटर का, और यहाँ पे हम 200 लीटर देखिए। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक GST चार्ज कर देंगे, इनपुट CGST और इनपुट HGST चार्ज करेंगे। तो ये हो गया आपका टोटल कंस्ट्रक्शन का सामान। जब आप सामान को लेके आएंगे तो उस पर आपको लेबर चार्जेस वगैरह भी देना होगा, तो वो उसकी एंट्री हम अलग से शो करेंगे। आप परचेज में इसको शो नहीं करेंगे, और उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है, इसको हमने सेव कर लिया। अब इसके बाद जो भी हमने प्रोडक्ट परचेज़ किया हुआ है, इसके बाद हम इस सामान से एक नया सामान रेडी करने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो है ये रॉ मटेरियल है और इससे हम फ्लैट बना करके दे रहे हैं। तो आपको बैग बनाना होगा इसमें, और एक बाउचर बनाना पड़ेगा। क्रिएट में जा करके बाउचर टाइप्स क्रिएट करना होगा, और यहाँ से बाउचर बनाएंगे हम मैन्युफैक्चरिंग का। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टॉक जनरल के ग्रुप में जाएगा, और यहाँ पर आपसे पूछेगा बाउचर यूज़
करना है या नहीं, तो आप यहाँ पे यस कर लेंगे, आपका वाउचर रेडी हो गया है। इसके बाद जब आप जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में और अल्ट के संग F7 प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे वाउचर टाइप को सिलेक्ट करेंगे अपना मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे लिखेंगे आप जो प्रोडक्ट रेडी करके देने वाले हैं, तो हम फ्लैट देने वाले हैं रेडी करके, तो अल्ट के साथ सी करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 2 BHK फ्लैट, और इसको हम लेंगे रेडी में, रेडी प्रोडक्ट या रेडी आइटम। इसमें आप GST मेंशन कर देंगे यहाँ पे स्पेसिफाई में, जो भी इसका HSN नंबर होगा आप यहाँ पे HSN डिटेल देंगे। स्टॉक डिटेल में यहाँ पे GST देंगे, 28% GST चार्ज कर दिया है। आप यहाँ पे जो ये फ्लैट होगा नंबर्स में हमारे आएंगे, यहाँ पर हमारा एक ऑप्शन आएगा बॉम्ब का, बिल्स ऑफ मटेरियल का। अगर ये आपका बॉम्ब का ऑप्शन नहीं आता है तो यहाँ पर आप F12 प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे बिल्स ऑफ मटेरियल का ऑप्शन देगा, उसको आप यस कर लोगे। होम यस करेंगे, होम यस करने के बाद यहाँ से आपसे पूछेगा तो आप यहाँ पे फ्लैट टाइप कर देंगे। यहाँ पे एक फ्लैट को बनाने के लिए आपको कितना सामान चाहिए तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे ब्रिक्स हमारे पास 5000 पीसेज हैं और इसमें आप कितना ब्रिक्स आपकी लग रही हैं, तो हम मान लेते हैं कि 2000 ब्रिक्स हमारी लग जाती हैं इसमें। दूसरा आइटम हम सीमेंट्स बैग्स में, जैसे मान लेते हैं कि हमारा 1000 बैग्स हमारे सीमेंट्स के लग जाते हैं। कंक्रीट हमारा लग जाता है 500 कुंटल का। यहाँ पे हम सामान को एज्यूम कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं, बाकी जो रियल में होगा आप उसी चीज़ को ले लेंगे। आयरन ले लेते हैं हम यहाँ पे 600 kg का। उसके बाद यहाँ पे मार्बल्स ले लेते हैं यहाँ पे हम 500 का, स्क्वायर फीट में ही है सारा है। उसके बाद पेंट्स ले लेते हैं हम 1000 लीटर। उसके बाद सैंड्स ले लेते हैं हम यहाँ पे 500 कुंटल। उसके बाद स्टील ले लेते हैं यहाँ पे हम 340 कुंटल। टाइल्स ले लेते हैं यहाँ पे हम 400 का। कॉपर वायर ले लेते हैं 500। हमने एक मैन्युफैक्चरिंग में जूम करके ले लिया है, आप आपका हिसाब से मैच कर लेंगे सेट करके और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसमें आप GST मेंशन कर देंगे। यहाँ पे GST की डिटेल वगैरह रेडी प्रोडक्ट है चुका है, देखिए डिटेल हमारी ऑलरेडी फिल्ड हो गई है। अब आप इसको सेव कर लेंगे। यहाँ पे जैसे आप अपने प्रोडक्ट को सेट करेंगे, आप देखेंगे 2 BHK फ्लैट लिया तो यहाँ पे सामान की डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ फिल हो जाएगी। बस आपको यहाँ पे सेट करना है कि आपने कितने फ्लैट बनाने हैं। तो जैसे मुझे 2 फ्लैट रेडी करके देने हैं, तो 2 फ्लैट मैंने रेडी करके दे दिए और प्रोडक्ट मैं यहाँ पे दे चुका हूँ। आपको अगर 1 फ्लैट रेडी करना है तो आप 1 फ्लैट रेडी कर सकते हैं, 1 फ्लैट के हिसाब से यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो हमने 1 फ्लैट रेडी कर लिया है और इसके बाद इस सामान को बनाने पर जो भी हमारे लेबर चार्जेस वगैरह होंगे वो हम यहाँ देंगे। तो आप स्पेस प्रेस करेंगे, देखेंगे यहाँ पे आपका लेबर चार्जेस वर्कर्स का आ चुका है। तो यहाँ पे आप देंगे कि लेबर चार्जेस कितना हुआ है। तो जैसे मैं 25,000 रुपये मेरा लेबर चार्जेस आया हुआ है। इसी तरीके से आपका यहाँ पे जो सैलरी है वो इंजीनियर्स को कितनी दी हुई है, 15,000 मेरी सैलरी इंजीनियर्स को दी हुई है। और यहाँ पे दूसरे एक्सपेंसेस अगर फ्रेट वगैरह है तो कितना आपका फ्रेट लगा है, जैसे मैं 5,000 रुपये अपना फ्रेट चार्जेस देता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे दूसरे अगर एक्सपेंसेस आपके और भी हो रहे हैं तो आप वो एक्सपेंसेस को यहाँ पे दे देंगे। हम इसमें एक शटरिंग चार्जेस को भी ऐड कर लेते हैं। इसमें हमने दे दिया 12,000 रुपये शटरिंग चार्जेस का ऐड कर दिया। तो इस तरीके से आप सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे मेंशन करेंगे और आप देखेंगे कि आपका जो फ्लैट है वो 34,30,200 रुपये का एक बन के रेडी हो जाएगा। अब आप इसको इसके बाद जब आप इसका स्टॉक समरी देखेंगे तो अल्ट के संग F1 करने पर आपको यहाँ पे 2 प्रोडक्ट दिखा रहा है, रेडी और रॉ मटेरियल्स का। अब जैसे अल्ट के संग F1 प्रेस करेंगे तो रॉ मटेरियल्स के अंदर रॉ मटेरियल शो करेगा और रेडी प्रोडक्ट के अंदर रेडी प्रोडक्ट शो करेगा। अब इस सबसे पहले हम इस फ्लैट को सेल करेंगे और उसके बाद पेमेंट लेकर के आगे पार्टियों को पेमेंट देंगे। तो फ्लैट को सेल करने के लिए जब आप F8 में आएंगे तो यहाँ पे आप जिस पार्टी को सेल करने वाले हैं उस पार्टी का नाम ले लेंगे। जैसे हमने पार्टी बना ली अजय कुमार सन्ड्री डेबिटर्स और उसको सेव कर लेंगे। सेल्स में सेल्स अकाउंट हो गया। अब यहाँ पे फ्लैट 2 BHK का आप एक सेल करके दे रहे हैं और आप यहाँ प्राइस 34 लाख रुपए का है, इसको मैंने 38,09,000 का सेल कर दिया। और यहाँ पे आप आउटपुट CGST चार्ज कर देंगे इसके ऊपर, आउटपुट SGST चार्ज कर देंगे और इसको आप सेव कर देंगे। तो ये आपका फ्लैट का अमाउंट सेव। अब आप इसमें से किसी भी पार्टी को अगर पेमेंट देना चाहते हैं तो पेमेंट देने के लिए आप F5 में आकर के आप सीधे पेमेंट पार्टी को दे सकते हैं। क्योंकि हमारे
हमारे पास अकाउंट में पेमेंट दिखा नहीं रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस चला जाएगा। तो सबसे पहले आप पार्टी से पेमेंट रिसीव कर लो, अजय कुमार से हमारी जो अमाउंट है वो कम हो गई है। हम यहाँ पे थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन करेंगे, 38 लाख लेनी है हमने, 38,09,000 हो गया हमारा 38,09,000 का। उसको सेव करेंगे। अजय कुमार से जो पेमेंट लेंगे वो हम F6 में जा करके अकाउंट्स में पेमेंट आ जाती है हमारी अजय कुमार। तो यहाँ पे आपका जो अमाउंट बन रहा है वो 48,75,520 रुपये की अमाउंट आ रही है, और उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हमने अजय कुमार से सारी पेमेंट चेक के थ्रू या बैंक के थ्रू जो भी मेथड है आपको मालूम है, बताया हुआ है, सेव कर लेंगे। अब आपको पेमेंट देनी है तो F5 में आएंगे और यहाँ से अपने अकाउंट से पेमेंट कर देंगे। जो हमारी कंपनी है भारत ट्रेडिंग कंपनी, उसको पेमेंट कर देंगे। इनका पेमेंट 1,19,00,000 रुपये का है। इसमें से हम अभी 30 लाख रुपये की पेमेंट करना चाहते हैं और यहाँ पे हम बाई चेक पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेक देंगे और एक्सेप्ट करेंगे। तो ये हमने इसमें पेमेंट ले ली है, पेमेंट दे दी है और पेमेंट ले लिया। तो इस तरीके से किसी भी कंपनी में कंस्ट्रक्शन का काम अगर होता है या कंस्ट्रक्शन कंपनी में इस टाइप का काम हो रहा है तो आप इसको ईजीली कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा मेथड समझना है। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में, और जिसको ये समझ में नहीं आए दोबारा से वीडियो देखें और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को।